नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच घमासान को लेकर। सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल उनके कामों में बाधा डाल रहे हैं। राजनिवास लगातार सफाई दे रहा है कि हम कोई बाधा नहीं डाल रहे, हम प्रशासक हैं, उसी हिसाब से हमें सारी पावर मिली है, हम खुद डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या वास्तव में देश में राज्यपाल या उपराज्यपालों की ज़रूरत है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि देश के कई राज्यों में कई राज्यों के राज्यपालों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तो कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों के राज्यपाल बतौर प्रभारी एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं। चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल की, उनका कार्यकाल भी करीब 1 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी वो राज्यपाल बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश की। इसी प्रकार से जगदीश मुखी का कार्यकाल भी आसाम में 1 साल पहले ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वो बने हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अजीज़ कुरैशी का मामला रहा हो या किसी का भी, कई ऐसे राज्यों में राज्यपाल हैं जो आज भी जिनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उनकी जगह दूसरे लोगों को तैनाती की जानी है, लेकिन अभी तक उन जगह तैनाती नहीं हुई है। एडिशनल चार्ज दूसरे राज्यों के राज्यपाल देख रहे हैं। चाहे हम किरण बेदी की बात करें, जो पांडिचेरी की उपराज्यपाल रही, वहाँ पे राज्यपाल रही, 2 साल पहले उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज बिना राज्यपाल के भी वहाँ कार्यकाल चल रहा है। जब सवाल उठता है, जब पद खाली पड़े हैं राज्यपालों के, कोई प्रशासनिक कार्य ठप नहीं होता राज्यपालों के बिना, एडिशनल चार्ज दूसरे राज्यपाल संभाल रहे हैं, काम कोई ठप नहीं होता, तो क्या ऐसी राज्यपाल व्यवस्था का औचित्य क्या है देश भर में? क्या ऐसी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? जहां राज्यपाल ही नहीं है, टकराव की स्थिति हो, विकास कार्य रुक जाते हो, क्या सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि राज्यपाल व्यवस्था क्यों ना देश भर से ख़त्म कर दी जाए। मुझे याद है मुख्यमंत्री जब दिल्ली की शीला दीक्षित हुआ करती थी, तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा, भले ही उपराज्यपाल के साथ उनका टकराव ना रहा हो, लेकिन मल्टी एजेंसी का वो हमेशा विरोध करती रहीं। दिल्ली में डीडीए किसी के पास है, पुलिस, डीडीए, लैंड, ये सब उपराज्यपाल के पास हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं राज्य के पास हैं, लेकिन दिल्ली में अब केजरीवाल के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। उनके बीच और राज्यपाल के बीच जिस तरह से टकराव चल रहा है, निश्चित तौर पर वो दिल्ली के विकास में, दिल्ली के लोगों के हित में नहीं है, बिल्कुल भी दिल्ली के विकास में नहीं है, बिल्कुल भी लगातार बाधक बना हुआ है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की एक बात मुझे याद है, बार बार उन्होंने कहा, मल्टी एजेंसियां दिल्ली के विकास में बाधक हैं, इन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन आज भी ये एजेंसियां लगातार बरकरार हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव निश्चित तौर पर घातक है दिल्ली के लिए। देश में राज्यों के राज्यपालों के खाली पड़े पद के बिना भी प्रशासनिक कार्य का होना ये साफ जाहिर करता है कि प्रशासनिक कार्य कोई बाधा नहीं बने हुए हैं, कोई रुकावट नहीं है राज्यपालों के बिना, लेकिन कहीं न कहीं ये राजनिवास अब सफ़ेद हाथी ही साबित हो रहे हैं। ज़रूरत अब इस बात पर सोचने की है, सरकार सोचे, राष्ट्रपति सोचें, विद विशेषज्ञ सोचें कि किस तरह से इस टकराव को रोका जाए या इस व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। आप इतिहास उठा के देख लें, ज़्यादातर राज्यपाल किसी पार्टी विशेष के जो बुजुर्ग नेता हो जाते हैं, उन्हीं को पार्टियां जो केंद्र सरकार में जिसकी सत्ता होती है, वही अपने लोगों को ऑबलाइज करने के इरादे से या उन राज्यों में अपना अंकुश रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को राज्यपाल मनोनीत करती है। कई बार ये राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच अक्सर टकराव होता है, यहाँ तक कि खुद की सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव हुआ है। बात हम राजस्थान की करें उदाहरण के तौर पर, तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो मदन लाल खुराना जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें राजस्थान का गवर्नर बना के राजस्थान भेजा गया, तब भी इन लोगों के बीच टकराव रहा। खुराना जी के बीच क्योंकि एक्टिव रहते थे, शायद ये वसुंधरा जी को बर्दाश्त नहीं था, दोनों के बीच लंबा टकराव चलता रहा, और आज कुछ हालात दिल्ली में भी ऐसे ही बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार बात कर रहे हैं कि रोड़े अटका रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता भी इस बात को देख रही है कि उपराज्यपाल, जिन्हें दिल्ली पुलिस के और डीडीए के मामले को खासतौर से गंभीरता से लेना चाहिए था, जो उनका रिजर्व सब्जेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है।
लगातार जिस तरह से दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, कंजावला के मामले हों, इतिहास उठा के देख लें, पिछले 2-3 महीने के अंदर उपराज्यपाल बिल्कुल फेलियर नज़र आ रहे हैं, खासतौर से पुलिस और डीडीए के मामले में। लेकिन दिल्ली सरकार के मामलों में लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। तो इस समय ज़रूरत इस बात की है कि केंद्र हस्तक्षेप करे, ईमानदारी से हस्तक्षेप करे, राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें और इस विवाद को जनहित में ख़त्म किया जाना चाहिए। और राज्यपालों के पदों जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, शायद उन्हें भी गंभीरता के साथ ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, जिससे देश पर आर्थिक बोझ तो कम होगा ही और विकास की रफ्तार भी तेज़ होगी। धन्यवाद। प्रखर संवाद के लिए नवीन गौतम की रिपोर्ट।